सपोज ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। ट्रू सॉल्यूशन है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। जो ट्रू सॉल्यूशंस होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि इसमें पार्टिकल के साइज जो होते हैं ना, साइज ऑफ द पार्टिकल वो कितने होते हैं, साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -9 मीटर। और आपको पता है मतलब कि ये नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं ना, 10 टू द पावर, ये मतलब एक पार्टिकल का साइज का कितना होता है, लगभग 10 टू द पावर -9 मीटर। सोच सकते हो कितने स्मॉल होते हैं। तो वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ द होमोजीनियस और ट्रू सॉल्यूशन बाई आवर नेकेड आई, मतलब हम लोग अपने आंख से नहीं दे सकते हैं। एग्जांपल में आपका हो गया शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर। अगर आप शुगर और वाटर को एक साथ मिक्स करते हो, है ना, शुगर और वाटर को आप अगर एक साथ मिक्स करते हो तो देन यू कांट आइडेंटिफाई कि हमारा शुगर का सॉल्यूशन कहाँ गया, है ना, शुगर कहाँ है और मेरा वाटर अलग अलग नहीं है ना। जैसे आप शुगर रखते हो, है ना, एक वाटर लिया, वाटर में शुगर डाला, उसको मिला दिया, तो क्या होगा कि वो मिल जाएगा पूरी तरह से, वो कम्प्लीटली जो है शुगर वो डिसअपेयर हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं फिर वो सॉल्यूशन में, है ना। तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो हमारे बाहर से पार्टिकल्स जो हम लोग ऐड करते हैं, है ना, ये जो पार्टिकल्स जो हम लोग बाहर से ऐड किए हैं उन्हें क्या कहते हैं, है ना। ये जो पार्टिकल्स हम लोग बाहर से इसमें ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर या सॉल्ट, है ना। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है तो जो सॉल्ट का क्रिस्टल जो हमने डाला है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट। जो हम लोग बाहर से उसमें डालते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट, है ना। और जो जो कि डिसॉल्व होता है ना, इसका सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या होगा, द सब्सटेंस व्हिच गेट डिसॉल्व, है ना, द सब्सटेंस व्हिच गेट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है, लिख लोगे। और जो जैसे कि वाटर है हमारा, वाटर क्या एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वाटर जो है उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, है ना। जो वाटर था उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या होगा, the substance or the solution which dissolves the solute, ठीक है। it is the solvent is responsible for dissolving the solute। बात समझ में आ गई, क्लियर है। सर अगेन रिपीट देखो सॉल्यूट, जैसे कि आप अगर शुगर यहाँ पे क्या डाले, हम लोग यहाँ पे डाले हैं शुगर, है ना, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। शुगर और वाटर का हमने सॉल्यूशन लिया, तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना। तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स है ना, जो शुगर के हमने क्रिस्टल्स डाले हैं उसमें, तो जो क्रिस्टल्स हमने डाले हैं उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच गेट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। और जो वाटर है हमारा उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। समझ में आ गया, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, सर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसके सर मैं सिर्फ, हाँ बताओ। सॉल्वेंट क्या बोले सर, रिपीट कीजिए तो। सॉल्वेंट है आपका कि these are the substance और solution, है ना, this is the substance or solution which is responsible to dissolve the solute, ठीक है। यस सर। आइए सब कौन लिख रहा है, सब बदमाशी नहीं करो, ठीक है। विच डिजॉल्व द सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है। डिफरेंस सिंपल लैंग्वेज में, सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व होता है ना, सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है, सिंपल सा बात, ठीक है।
इसे ही ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। और क्या होता है ये हमारा, अगर मान लो आप इधर से लाइट पास करते हो, कोई अगर टॉर्च से, है ना, टॉर्च, अगर आप इधर में टॉर्च जलाते हो, है ना, टॉर्च जलाते हो, इधर से लाइट पास करते हो, तो क्या होता है कि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता। इट डू नॉट स्कैटर द लाइट। क्यों नहीं स्कैटर कर पाता है? क्योंकि इसकी जो पार्टिकल साइज है ना, वो जो पार्टिकल साइज है ना, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁹ मीटर के होते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत ही स्मॉल साइज होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, नहीं स्कैटर कर पाता है ना, है ना, ठीक है, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता। ये इसकी प्रॉपर्टीज है ना। क्या है प्रॉपर्टीज, क्या है, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, है ना, और क्या ये डू नॉट, ये स्कैटर नहीं कर पाते हैं, क्लियर, और ये होमोजीनियस है। ये 3 इसके प्रॉपर्टी हो गए, ठीक है। चलो अब हम लोग कोलॉइड्स की बात करते हैं, है ना, कोलॉइड्स। और नहीं समझ में आया है। कौन सा तुमको समझ में नहीं आया है? चलिए पूरा जो बताए ना टॉपिक वही नहीं समझ में आया है। कौन है, कौन बोल रहे हो? सर अंशु। अंशु, तो क्या तुम अभी ज्वाइन करे हो? स्टार्टिंग से सुन रहे थे बात? नहीं। तो फिर अब लास्ट में ज्वाइन करोगे, टाइम पे नहीं आओगे तो फिर मैं क्या रिपीट करता रहूंगा? वीडियो देख लेना, बाद में सेंड कर दूंगा, ठीक है, वीडियो देख लेना। सर चलो हमको भी समझ में नहीं आया है। चलो ठीक है, फिर से स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सबको ध्यान से सुन लो, ठीक है। बता रहा था मैं कि ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, इसके टॉपिक चल रहा है ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात क्या बताया कि हम लोग इसमें ये होमोजीनियस होता है, ठीक है, इसके पार्टिकल के साइज जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया क्या, शुगर या वाटर, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले लिया तो वो भी हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। सॉल्ट और वाटर ले लिया वो भी हमारा ट्रू सॉल्यूशन है ना। क्योंकि आप अगर आप ग्लास में शुगर या शुगर सॉल्यूशन लेते हो, है ना, ग्लास में वाटर डाला, उसमें आपने शुगर डाल दिया, मिला दिया, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे कि इसमें शुगर मिला है कि नहीं मिला है। वो वैसा का वैसा ही दिखेगा जो पहले दिख रहा था, जैसा वाटर ट्रांसपेरेंट, है ना, दिखता है ना, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आई बात सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्यूट जैसे कि हमने लिया है मिक्सचर सॉल्यूशन लिया है शुगर और वाटर का, तो जो हमने ऐड कर रहे हैं, शुगर हम लोग क्रिस्टल ऐड कर रहे हैं ना, तो जो हम लोग ऐड करते हैं उससे क्या कहते हैं, सॉल्यूट। जो डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में, है ना, जो डिसॉल्व हो जाता है, तो शुगर यहाँ पे डिसॉल्व हो जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है ना, जैसे वाटर, यहाँ पे यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, शुगर को डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर, तो सॉल्वेंट कहेंगे उसको, ठीक है। और एक चीज बात बताई कि ये जो है हम लोग इसके पार्टिकल्स को, जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, उनको हम लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, पहले ही बता दिया कितने छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर के लगभग में होते हैं, ठीक है। और फिर एक लास्ट बात बताया कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। मतलब अगर आप लाइट इधर से पास करोगे, है ना, अगर लाइट को इधर से आप पास करते हो तो वो बिना डेविएट किए हुए वो चला जाता है, क्रॉस हो जाता है ना, बिना डेविएशन के वो क्रॉस कर जाता है ना। तो ये स्कैटर नहीं करता लाइट को, ठीक है, जैसा लाइट आ रहा था वैसा ही चला जाता है, स्कैटर नहीं करता। स्कैटर क्यों नहीं करता है? क्योंकि साइज छोटा है ना, इसलिए वो स्कैटर नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गई? यस सर। सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं कोलॉइड्स की तरफ। कोलॉइड्स, तो कोलॉइड्स क्या होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़े साइज में थोड़े बड़े होते हैं, है ना। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, एग्जांपल समझ लो कि मिल्क, है ना, मिल्क, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो मिल्क जब हमने लिया तो क्या होता है, इस तरह का, सपोज दैट ये आपका मिल्क का हमने ले लिया है पूरा,
तो मिल्क को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? कभी हम लोग बोलते हैं कि प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क बोलते हैं, दैट डजंट मीन कि वो प्योर है ना, वो प्योर नहीं होता है, वो इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, आपके प्रोटीन्स हैं, फैट्स है ना, तो ये सब सारे क्रीम है, तो ये सब चीज उसमें मिले हुए हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कोलॉइड्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो एक वाटर का ही फेज है, बट उसमें बहुत सारे चीज मिक्स हैं, दैट इज वाई वो हमको थोड़ा व्हाइटिश दिखता है ना। सर वाटर कोलाइड नहीं है। वाटर कोलॉइड हो सकता है क्या? नहीं। तो पूछ तो लो, फिर तोरा पता है देख लगे। क्या नॉनसेंस सर ये था। ठीक है, तो इसमें आप बताओ, तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या बता रहा था, जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं साइज में, है ना, उनको आप आंख से नोटिस कर सकते हो, है ना। कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, छाली। छाली। देखो, ये जो पार्टिकल के साइज होते हैं ना, है ना, साइज थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन से। इसका साइज कितना होता है? लगभग 10⁻⁻⁷, है ना, 10⁻⁻⁷ मीटर के लगभग में होता है साइज। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया आपको क्या, मिल्क। एग्जाम्पल में क्या दे दिया, मिल्क। ठीक है, ये आपका एक कोलॉइड है, मिल्क इज अ कोलॉइड। ठीक है, और ये आपका हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है सब जो लिख रहा हूँ, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, साइज इसका 10⁻⁷ के मीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, और एग्जांपल में मिल्क है। ठीक है, दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, है ना, दे स्कैटर। सर हेट्रोजीनियस क्या है? हाँ, हेट्रोजीनियस क्या है? क्या सर? क्लास में प्रेजेंट थे कि नहीं थे? नहीं सर। नहीं थे तो फिर देख लेना वीडियो। ठीक है, स्कैटर द लाइट, दे स्कैटर द लाइट। ठीक है, क्या करता, अगर हम लोग इसमें जिस तरह से, अगर हम लोग यहाँ पे टॉर्च से अगर लाइट को क्रॉस कराएं, है ना, टॉर्च से, है ना, ये टॉर्च है, इधर से अगर लाइट को हम लोग भेजेंगे तो क्या करेगा, ये स्कैटर करेगा। स्कैटर मतलब कि आपका ये इस तरह का स्कैटर हो जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, है ना, इस तरह करके स्कैटर कर जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्या, जो लाइट स्कैटर कर जाता है। तो स्कैटर क्यों होता है? इस केस में आपका ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटर नहीं हुआ, इसमें स्कैटर हो गया, क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है। हाँ, पार्टिकल का साइज बड़ा है, इसलिए आपका क्या होता है, जो लाइट है वो स्कैटर कर जाता है अपने पाथ से। ठीक है, और एक चीज इसमें डिफरेंस है, एक चीज डिफरेंस है कि जिस तरह हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट बोलते थे और सॉल्वेंट बोलते थे, है ना। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, उसको क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहेंगे? डिस्पर्स्ड डिस्पर्स्ड फेज। फेज। ठीक है, और जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम। क्लियर हो गया? ये सेम चीज है ना, सॉल्वेंट, है ना, ये इक्विवेलेंट है इसके, है ना, सॉल्वेंट के, और ये वाला इक्विवेलेंट है इसके, सिर्फ नाम बदल गया और कुछ भी नहीं, बात वही है ना। जो कोलॉइड्स के केस में हम लोग जो सॉल्यूट बोलते थे ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइड्स में बोलेंगे क्या, डिस्पर्स्ड फेज, और जो ट्रू सॉल्यूशन में बोलते थे सॉल्वेंट, इसमें क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। बात समझ में आ गए? ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इस केस में और फिलहाल इतना ही इसमें है कि आपके जो कोलॉइड्स हैं, कोलॉइड्स के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, जो हमारे जो सॉल्वेंट है उसे डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। ठीक है, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर,
ठीक है। साइज है इसका अप टू 10⁻⁻7 मीटर तक हो सकता है। एग्जाम्पल में मिल्क हो गया। और क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि दे कैन स्कैटर द लाइट, है ना, दे कैन स्कैटर लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। सर ये सब नोट उतार लेंगे ना? हाँ, नोट पे उतार लेना, वीडियो मैं सेंड कर दूंगा इसके बाद, तो आप लोग कर लेना फिर। ओके सर। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कि हमारे पास कितने तरह के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास बेसिकली जो मेजर है ना, मेजर टाइप के जो सॉल्यूशंस प्रेजेंट है वो है, नंबर 1 में देख लो कौन कौन से। नंबर 1 में है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर 2 में है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर 3 है सैचुरेटेड, पहले अनसैचुरेटेड लिखते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 4 में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, नंबर 5 भी लिख लो, जिसमें आपको कह सकते हो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 5 तरह के हमको सॉल्यूशन मिल गए, है ना, होते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग देखें कि ये 5 तरह के सॉल्यूशन हमारे पास हैं क्या क्या, है ना। सबसे पहले समझो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरह के कॉमन एग्जांपल में आप लोग समझ सकते हो। कोई भी आप सॉल्यूशन देखते होगे, है ना, कोई चीज घर पे देखते होगे तो कोई एक आता होगा गाढ़ा, है ना, या फिर मिल्क की बात करो, मिल्क की बात करो। अगर उसको उसमें कोई भी पानी अगर वाला मिक्स ना करे तो वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है ना, थोड़ा थिक होता है। तो लेकिन अगर उसमें यस सर। फिर क्या करें, अगर पानी डाल दें तो वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, पतला होता है ना। तो दूध पतला हो हाँ। जाना दैट मीन्स दूध डाइल्यूट हो जाना। बात समझ में आ रही है कि उसमें जो हमने सॉल्यूट डाल रहे हैं ना, इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर, है ना, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें हम ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन सॉल्वेंट से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सुनो बात को, सुनो बात को, सुनो। ओके सर। देखो, हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर लिया और क्या किया, उसमें हमने कुछ सॉल्यूशन ले लिया। सपोज दैट कि ये आपका सॉल्ट शुगर प्लस वाटर है, शुगर प्लस वाटर है, ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल के लिए ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पहले तो क्या हुआ कि हमने बहुत सारा शुगर डाल दिया। मान लो कि 50 ग्राम वाटर लिया, है ना, और उसमें ऐड कर दिए 50 ग्राम शुगर। ठीक है, 50 ग्राम शुगर ऐड कर दिए 50 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा, शुगर तो मिक्स हो जाएगा। अब क्या करें, ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें अगर हम और पानी डालें, और हम लोग क्या करें, सॉल्वेंट हम लोग और डालें इसमें, पानी, वाटर इज अ सॉल्वेंट ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट इसमें और ऐड किए। ठीक है, तो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या, सॉल्यूशन आपका गाढ़ा होगा या पतला होगा, क्या होगा, पतला होगा। पतला हो पतला जाएगा ना। होगा सर। हाँ, तो वही है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई। यस सर। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, बात समझ में आ गया ना, लिख लोगे तो।
लिखा दीजिए। ठीक है, if the amount of solvent is more as compared to the amount of solute, then the solution is said to be dilute solution. ठीक है, नंबर टू देखो क्या है। नंबर 2 में हमने लिया वही चीज लिया हमने, है ना, शुगर सॉल्यूशन ही लिया हमने, लेकिन इस केस में हम लोग अब कुछ और डालेंगे। इसमें हमने लिया था वही सॉल्यूशन, शुगर है ना, और प्लस वाटर है, शुगर और वाटर है। अब क्या कर रहे हैं, 50 ग्राम मेरे पास शुगर था, ठीक है, 50 ग्राम वाटर था, ठीक है, ये हम लोग मिक्स कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट ना ऐड करके हम लोग इसमें और शुगर डाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, है ना। शुगर तो हमारा सॉल्वेंट था ना, मतलब क्या, शुगर इज अ सॉल्वेंट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट इसमें ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा आपके हिसाब से, गाढ़ा हो जाएगा ना, थिक हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन विल बिकम थिक, है ना। तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। सॉरी, ये सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट होगा, सॉरी ये वाला सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। वाटर, शुगर इज अ सॉल्यूट ना, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो हमारा था और भी ज्यादा थिक हो जाएगा, है ना। तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर इन प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट, जो आपने सॉल्वेंट के लिए, जो आपने डाइल्यूट के लिए लिखा था, वो आप उसके लिए ऑपोजिट करके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में लिख देना, ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हमारा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये समझ लो बात को, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। देखो, unsaturated, suppose that you have a mixture, या solution, you have a solution of salt and water, है ना। salt और water का आपके पास solution है। आप क्या कर रहे हो कि धीरे धीरे इसमें आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक ग्लास लिया, उसमें हमने थोड़ा सा शुगर मिलाया, फिर क्या किए, शुगर या सॉल्ट जो भी मिलाओ, है ना, उसको क्या किया हमने, स्टीयर किया, स्टीयर करने पे क्या हुआ, वो घुल गया, घुल जाता है ना। अब फिर क्या करें, फिर हम लोग डाल रहे हैं, है ना, और फिर मिला रहे हैं, तो फिर देख रहे हैं कि फिर घुल गया, है ना। तो जब तक वो घुल जा रहा है ना, जब तक वो घुलता है, एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप अब लोग और डालोगे सॉल्ट या शुगर जितना भी डालो, है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब डिसॉल्व नहीं होगा, तब वो स्टेज को क्या कहेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन है वो अब सैचुरेटेड हो गया, है ना, वो अब सैचुरेटेड हो गया। अब उसमें हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, बात समझ में आई। और जब तक डिसॉल्व हो रहा था, तब तक क्या हो रहा था, हमारा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड था, ठीक है। और जब अब ऐसा स्टेज आ गया, जब हम लोग डाल रहे हैं, वो देख रहे हैं मिलता जा रहा है, लेकिन अब ऐसा स्टेज आ गया कि अब हम लोग थोड़ा सा भी ज्यादा कुछ डाल रहे हैं, सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल रहे हैं, तो हमारा वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और जब तक डिसॉल्व हो रहा था, तब तक क्या कहलाएगा, वो अनसैचुरेटेड, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड in a solution, then the solution is called unsaturated solution, ठीक है। if no more solute dissolved in the solution, then the solution is called saturated solution। डिफरेंस समझ में आ गया, यस सर। कोई दिक्कत, सर ठीक है। अब समझो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है।
है ना। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें तो सैचुरेशन लेवल तक आप लोग समझ गए ना कि यहाँ सैचुरेशन लेवल में क्या होगा कि आप सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, अब ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर। लेकिन उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद भी अगर हम लोग और सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं तो हम लोग को क्या होगा, एक मास मतलब कि वो नीचे जाके जमा हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं लेकिन वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, है ना। तो वैसे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जानने वाली बात भी नहीं थी, बस ये बता रहा हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया ना कि जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक आपने जाना, है ना। तो सभी को म्यूट कर लो, तो आवाज रिपीट हो रहा है ना। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक आपने जाना ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक कि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग और ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो एक जैसा हमने डाला शुगर तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा मिल गया, अब ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम लोग और सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, और सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो वो तो डिसॉल्व होगा नहीं, है ना, वो क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बस। ठीक है, क्लियर। यस सर। Yes. यस सर। यस यस सर। हाँ तो चलो, तो फिर आज के लिए अच्छा ठीक है, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा टॉपिक में देखो ध्यान से इसमें क्या हुआ, इसमें लिखना है आपको सम types of colloidal solution, ठीक है, some types of colloidal solution। सम टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है और डिस्पर्स्ड फेस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के बारे में बात करते हैं ना, कि अगर डिस्पर्शन मीडियम आपका, है ना, डिस्पर्शन मीडियम कैन बी सॉलिड, है ना, इट कैन बी सॉलिड, पहले लिक्विड लिख लेते हैं, इट कैन बी लिक्विड, ठीक है, इट कैन बी सॉलिड और इट कैन बी गैस, ठीक है। जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या हो सकता है, या तो सॉलिड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम लोग डिस्पर्शन मीडियम जो हमारा लिक्विड है, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, इस केस में ठीक है, तो अगर डिस्पर्शन मीडियम आपका लिक्विड है, अगर लिक्विड में हम लोग सॉलिड का मिक्सिंग कर रहे हैं, लिक्विड में क्या मिक्स किए, सॉलिड मिक्स किए ना, सॉलिड, यहाँ पे आपने लिक्विड और गैस, ठीक है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जो डिस्पर्शन मीडियम था उसमें आपने क्या मिक्स किया, सॉलिड और लिक्विड। डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड था, उसमें आपने सॉलिड मिलाया, तो क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, सॉल कहते हैं उसको, है ना, सॉल, क्या बनेगा, सॉल। लिक्विड में अगर आप सॉलिड मिक्स करोगे तो बनाएगा क्या, सॉल। जैसे कि एग्जांपल में जेली, जेली देखे हो ना, यस सर, खाने वाला है। हाँ जस्ट जेली, है ना। तो वही, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड मिक्स होता है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम लोग, सॉल, है ना, क्या कहेंगे, सॉल। और एग्जांपल में है उसका जेली, ठीक है। अगर लिक्विड में हम लोग लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, इमल्शंस, क्या बनेगा, इमल्शंस, ठीक है। आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, है ना, पेंट का, ट्रैक्टर इमल्शन पेंट, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो जो पेंट बना होता है उसमें होता है लिक्विड में हम लोग लिक्विड को मिक्स करते हैं, तब जाके वो क्या बनता है, इमल्शन बनता है, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड मिलाते हैं, ठीक है। तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इमल्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप समझ लो क्रीम, है ना, क्रीम, समझ रहे हो, क्रीम,
हाँ, खाने वाला। खाने वाला क्रीम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर गैस मिलाते हैं, अगर लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम है उसमें हम लोग गैस मिलाते हैं तो क्या बनाएगा? फोम। क्या बनाएगा? फोम। समझ रहे हो कैसा होता है? हाँ, शेविंग क्रीम जैसे देखे हो, जो स्प्रे टाइप का होता है, उसको दबाने से पूरा एकदम झाग टाइप हाँ का यस निकलता है। सर। हाँ, तो उसको कहते हैं हम लोग फोम, है ना, शेविंग क्रीम, ठीक है। उसको कहते हैं फोम। उसमें क्या मिला होता है? लिक्विड में गैस मिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब समझो, नेक्स्ट देखो, जब डिस्पर्शन मीडियम आपका सॉलिड होगा, जब डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? सॉलिड, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, जब डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा तो हम क्या मिलाएंगे? अगर सॉलिड में सॉलिड मिलाते हैं, ठीक है, सॉलिड में सॉलिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल में क्या है आपका? एग्जाम्पल एलॉयज। एलॉयज पता है ना क्या होते हैं? उसमें क्या होता है? मेटल्स का होता है ना, मेटल्स को पिघलाया जाता है और उसमें फिर दूसरे मेटल का मॉल्टेन मेटल ही डाला जाता है, तो वो दो अलॉयज कहलाते हैं। तो उसमें क्या होता है? सॉलिड में सॉलिड का मिक्सिंग होता है, तो वैसे सब्सटेंस को क्या, वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सॉलिड सोल। और एग्जांपल क्या है? अलॉयज, ठीक है। अगर हम लोग सॉलिड में लिक्विड मिलाते हैं, है ना, सॉलिड में लिक्विड मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जेल। क्या बनेगा? जेल। एग्जाम्पल बटर, एग्जाम्पल है बटर, है ना, ठीक है। चीज, चीज भी कह सकते हो, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं। क्या बोला? जब डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा, सॉलिड में हम लोग अगर सॉलिड का मिक्सिंग करेंगे तो क्या बनाएगा? अलॉयज या फिर सॉलिड सोल। एग्जांपल है आपका अलॉय, है ना। अगर हम लोग डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है और सॉलिड में हम लोग लिक्विड ऐड कर रहे हैं तो क्या बनाएगा हमारा? जेल। जेली। एग्जांपल चीज, बटर, है ना। नेक्स्ट है, अगर हम लोग सॉलिड में क्या गैस मिक्स करें, सॉलिड में गैस मिक्स करें तो क्या बनाएगा? सॉलिड फोम, सॉलिड फोम। इसका कोई एग्जांपल आपको पता है? स्पॉन्ज देखो, स्पॉन्ज हाँ यस सर। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उसको दबाओगे तो क्या होगा? वो फिर से अपना प्लेस ले लेगा, जैसा पोजीशन था उसका, जैसा शेप था उसका, वैसा ही हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है? लिक्विड जो सॉलिड है उसमें हम लोग गैस का मिक्सिंग करते हैं ना, लिक्विड को, लिक्विड सॉरी सॉलिड में हम लोग गैस का, है ना, तो वो एग्जांपल है आपका स्पॉन्ज, ठीक है। बात समझ में आ गई? आपके बुक में दिया हुआ है ये टेबल, आप लोग देख लेना, ठीक है। गैस में हम लोग जनरली क्या करते हैं? गैस में अगर हम लोग सॉलिड का मिक्सिंग करते हैं, है ना, जब डिस्पर्शन मीडियम आपका गैस रहेगा और उसमें हम लोग सॉलिड मिक्स कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा? सॉलिड एरोजोल, सॉलिड एरोजोल, है ना। एरोजोल का मतलब है कि कोई भी जैसे पार्टिकल है, अगर गैस में कोई भी अगर सॉलिड पार्टिकल्स डालते हैं, कुछ ही पार्टिकल आपको अगर गैस में नजर आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एरोजोल, ठीक है। तो अगर गैस में हम लोग सॉलिड का मिक्सिंग करते हैं तो बनाता क्या है? सॉलिड एरोजोल, है ना। एग्जाम्पल है आपका स्मोक। क्या है? स्मोक, है ना, धुआं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? थोड़े छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, तो वो मिक्स हो जाते हैं तो बनाते क्या? स्मोक बनाते हैं, ठीक है। गैस में फिर अगर हम लोग लिक्विड डालते हैं तो क्या बनाएगा? लिक्विड एरोजोल, लिक्विड एरोजोल, है ना, लिक्विड एरोजोल, ठीक है। एग्जाम्पल आपका आ गया फॉग, फॉग या फिर क्लाउड, है ना। क्लाउड में भी तो वही होता है ना, क्या होता है? उसमें गैस होते हैं और उसमें फिर पानी जाता है तो वो क्लाउड में एग्जाम्पल कह सकते हो फॉग। फॉग क्या है आपका? जो कुहासा कहते हो, है ना। तो उसमें वही है ना कि गैस होते हैं और उसमें क्या होता है? वाटर वेपर होता है, ठीक है। तो वो मिक्स होता है तो बनाता है फॉग, है ना। तो वैसे सॉल्यूशन क्या कहेंगे? जिसमें गैस में लिक्विड मिला हुआ है उसको कहेंगे लिक्विड एरोजोल, ठीक है। ये टेबल आपके बुक में दिया गया है, आप उसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। क्लियर? तो हाँ बोलो।